और अभिज्ञान प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नेशनल अफेयर एक्सपर्ट हैं। अभिज्ञान, उत्तर प्रदेश की सियासत को आप कई दशकों से बड़े करीब से देख रहे हैं और मुस्लिम वोट बैंक पर सबकी नजरें रही है, चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो। और इस बार ओवैसी की जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एंट्री है, पिछली बार से इस बार वो ज्यादा प्लान्ड तरीके से उत्तर प्रदेश में घुसे हैं। तो क्या लगता है, क्या संभावनाएं आप देखते हैं कि क्या लगता है? और बड़ी बात ये, ओवैसी की वो छटपटाहट नजर आ रही है कि वो टैग छुड़ाना चाहते हैं कि बीजेपी की बी टीम है। बड़ा अच्छा लास्ट पॉइंट आपने रखा। वो छटपटाहट नजर आ रही है कि वो ये टैग छूटता ही नहीं है असदुद्दीन ओवैसी से। उनसे बार बार जर्नलिस्ट भी ये सवाल करते हैं कि आप बीजेपी की बी टीम है, और उनकी तरफ से मिलने वाला आंसर जो है वो बहुत कन्विंसिंग नहीं हो पाता। सेकेंड पॉइंट जो असदुद्दीन ओवैसी को अब समझ लेना चाहिए कि उनकी पैन इंडिया प्रेजेंस, वो जहां चुनाव होता है वहां चले जाते हैं, उसके बाद वो नुमाइंदगी करने लगते हैं मुसलमानों की और सोचते हैं कि मुस्लिम वोट्स का रुझान जो है या मुस्लिम वोट्स का कोई इंडिकेटर वो बन जाएंगे। ऐसा होता नहीं है। समाजवादी पार्टी का आप उदाहरण देखिए। अब यह असदुद्दीन ओवैसी साहब को समझना पड़ेगा, समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव के समय से वहीं पर पली और बड़ी पार्टी है, बड़ी हुई है, वही पाला पोसा है अपने आप को समाजवादी पार्टी ने। उत्तर प्रदेश का मुसलमान अपने आप को एसोसिएट इसीलिए वजह से करता है, इसका राजनीतिक इतिहास है समाजवादी पार्टी के साथ। तब एकदम से दो चुनाव में इलेक्शन के टाइम आके असदुद्दीन ओवैसी चाहते हैं कि वो उनकी तरफ टिल्ट हो जाए, और ऐसा होता नहीं है। इसीलिए आपने जब लास्ट परफॉर्मेंस दिखाई 2012, आपने बहुत अच्छा ग्राफिक्स दिखाया कि 68 सबसे ज़्यादा मुस्लिम एमएलए जीत के आए और सरकार किसकी बनी? नेचुरली समाजवादी पार्टी की। 2017 में वो 68 से गिरकर 24 हो गए, सरकार किसकी बनी? 300 प्लस सीट की, भारतीय जनता पार्टी की। तो ये रियलिटी है उत्तर प्रदेश पॉलिटिक्स की, जो ओवैसी साहब को समझना होगा कि उनको उत्तर प्रदेश में और वक्त देना होगा। वो आउटसाइडर है, वो बाहरी है। वो सिर्फ ये सोच के कि चुनाव आ गया और मैं आ गया और हमको अपनी हिस्सेदारी चाहिए, साझेदारी चाहिए, बढ़िया तकरीरें वो करें, इससे कुछ नहीं होगा। क्योंकि वहाँ के आइडेंटिफिकेशन पॉइंट में जहाँ तक मुस्लिम वोटर्स का सवाल है, वो समाजवादी पार्टी है। वो ये एक चुनाव में, चुनाव के समय आकर असदुद्दीन ओवैसी रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, और ये रियलिटी मेरे हिसाब से उनको समझ में नहीं आ रही है। बिल्कुल। अभी एक और देखिए, बड़ी महत्वपूर्ण आपने बात बताई कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के मुस्लिम वोटर के लिए सपा एक स्वाभाविक सी ऑप्शन बन चुकी है पिछले कई दशकों से। बिल्कुल सही आपने कहा। लेकिन एक बड़ी अहम बात यह कि ओवैसी अगर आते हैं, क्योंकि आजकल यूपी के हर गली नुक्कड़ पे यही चर्चा है कि ओवैसी की एंट्री से नुकसान किसको होगा? सपा को होगा, क्योंकि अगर कुछ मुसलमान वोट अगर वो अपनी तरफ खींचते हैं और मुस्लिम प्रत्याशी वो उतारेंगे, तो क्या आपको लगता है कि क्या मुसलमान टैक्टिकल वोटिंग करेगा या ओवैसी के साथ भी जा सकता है, जिसका खामियाजा दूसरी पार्टियों को भुगतना पड़ सकता है, चाहे सपा हो चाहे बसपा हो? नहीं, मेरे हिसाब से तो आपने खुद ही सवाल का बड़े अच्छे आंकलन से जवाब दिया। वो टैक्टिकल वोटिंग करेगा, हमेशा से करता है, अपनी प्राथमिकताओं को समझता है और बहुत समझदारी से वोट डालता है। इतिहास इसका गवाह है। 90 के दशक की राजनीति को अगर आप पढ़िए, किताब मैंने अभी उसके ऊपर की है, तो आपको इस सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इसीलिए ओवैसी साहब जो है, इनको ज़रा 90s में जाना पड़ेगा। जो डिफाइनिंग मोमेंट है यूपी पॉलिटिक्स का 80s के बाद, जहाँ से पूरा चाहे पोस्ट मंडल एरा में, पोस्ट कमंडल एरा में जो यूपी के इक्वेशंस चेंज हुए हैं, सियासी समीकरण चेंज हुए हैं, ये इस दशक की देन है। तो उसके बाद उसका इम्पैक्ट 2000 में आया। आप किसी से बात करेंगे वो आपको समझाएंगे। तो उस दशक में जब राइज हुआ मुलायम सिंह यादव का, तो बिल्कुल सही आपने बोला रोहित, मुलायम सिंह यादव के नेचुरल साथी बने, नेचुरल एलाई बने मुसलमान। तो इसीलिए वो ये कभी नहीं चाहेंगे कि उनका वोट ऐसे स्थिति में पड़े कि समाजवादी पार्टी को नुकसान हो जाए। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मैं क्यों कह रहा हूं टैक्टिकल? तो वो ये नहीं चाहेंगे कि बीजेपी को फायदा हो जाए या किसी और को फायदा हो जाए और समाजवादी पार्टी को नुकसान हो जाए। तो अब ओवैसी साहब क्या चाहते हैं? ओवैसी साहब तो ये चाहते हैं कि 100 सीट पे वो लड़े, और ऐसी स्थिति का निर्माण कई किसी सीटों पे होता है। एमएलए सीट्स आप जानते हैं छोटे इक्वेशन से प्रभावित होती है। तो वो जिस तरह से वोटिंग चाहते हैं, उससे तो किसी का भी फायदा हो सकता है। आरोप उन पर ऑलरेडी बीजेपी की बी टीम होने का है।
इसीलिए वो विश्वसनीयता नहीं पैदा कर पा रहे, जिसपे मैंने कहा कि जिसका उत्तर उनके लिए ये है कि वो समय दे उत्तर प्रदेश को। ये नहीं कि चुनाव में आए, बढ़िया भीड़ वाले भाषण किए, बढ़िया तकरीरें की और सोचा कि आपने मुस्लिम वोटर शिफ्ट करा लिया। उतना आसान उत्तर प्रदेश में होता नहीं है। 90 की दशक की राजनीति इनको जरूर देखनी चाहिए। बिल्कुल अभिज्ञान, तो बिल्कुल सही आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में अगर मुस्लिम पॉलिटिक्स की बात करें तो वो अच्छी तकरीरों से नहीं, बल्कि जो तकदीर अगर बदलेगी वो जमीन पर रहकर ही बदलेगी। बहरहाल आज भी